हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, कि एक्चुअली में इंडिया में कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, विच वी कॉल्ड एलपीजी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम लोग एलपीजी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी बोलते हैं। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1991। ठीक है, मतलब 1991 तक क्या हुआ, चीज़ें वैसी ही चल रही थी। ठीक है, मतलब क्या हो रहा था, गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन वर्क कर रही थी और वो पॉलिसीज़ बना रही थी और उसी पे वर्क हो रहा था। लेकिन 1991 में क्या हुआ, जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये एक बहुत बड़ा टर्म है, वो अभी आप लोग आगे पढ़ोगे, हमारा क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट कम हो गया। ठीक है, डिफिशियंट हो गया हमारा फॉरेन रिजर्व जो था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो क्या हो गया, कम हो गया। तो उसके वजह से जो हमारी इंडिया थी, उसको मॉनिटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से क्या हुआ, पैसे उधार लेने पड़े। तो जब पैसे उधार लेने पड़े तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो होता है वो हमारे पे बहुत सी क्या होती है, वो पैसे के साथ साथ आपको तरीका भी बताता है कि आप किस तरीके से इस पैसे को यूज़ करोगे तो आपके जो इकोनॉमी है उसका डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, ये सब आगे की बातें हैं, हम वो बाद में देखेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हुआ, इंट्रोड्यूस किया 1991 में बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट लेड बाय मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, 1991 में कौन हमारी गवर्नमेंट थी, तो हमारी गवर्नमेंट कांग्रेस थी। और उसको लीड कौन कर रहा था, मतलब उसको लीड हमारे मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव कर रहे थे। ड्यूरिंग दिस एज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस आवर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म सो एज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इस एज में क्या हो रहा था, हमारी 1991 आते आते हम इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसा कि मैंने बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फिर से लाने पड़े ताकि वो क्या करे, और प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस को क्या कर सके, जल्दी जल्दी बढ़ा सके, फास्ट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब जो डेवलपमेंट का प्रोसेस धीरे धीरे चल रहा है उसको क्या कर सके, जल्दी से इम्प्लीमेंट कर सके और उस प्रोसेस को बढ़ा सके। तो प्राइमरी गोल क्या था इस इकोनॉमिक रिफॉर्म का, प्राइमरी गोल क्या था, अ हायर रेट ऑफ गोल्स। ठीक है, कि आप अपने गोल्स ज़्यादा रख रहे हो, मतलब हमारे इंडिया के गोल्स बहुत बड़े बड़े थे और उन गोल्स को पूरा करना। रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पोवर्टी लाइन। ठीक है, टाइम में यहाँ पे लाइन होगा, मतलब आपके यहाँ जो भी पॉपुलेशन बिलो पोवर्टी लाइन रह रही है, बीपीएल में रह रही है, आप उसको कम करके क्या करो, कम करो, मतलब लोगों को बिलो पोवर्टी लाइन से बाहर निकालो। फिर था रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीडिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट में कमी आ रही है, ठीक है, लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, स्किल्ड लोगों को भी जॉब नहीं मिल रहा है, तो उसको हटा के आप फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाओ। ठीक है, मतलब आप एम्प्लॉयड करो लोगों को। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। अब जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का हमारा चैप्टर है, हम उसको, चैप्टर के हमारा टॉपिक है, उसको हम सेपरेट सेपरेट वीडियो में देखेंगे ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट ईजिली क्या हो, समझ में आए। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।